हेलो स्टूडेंट्स, आज एसएससी सीएचएसएल की सीरीज़ के अंदर आज अपने जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रेशो और परसेंटेज। अगर अपने 36 शिफ्ट के अंदर रेशो के क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैंने परसेंटेज चैप्टर को भी एक साथ ले लिया है। दोनों को मिला के आपको कई क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे और आपको एक्चुअल में अप्रोच पता लगेगी कि किसी क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते हैं तो पूरा अगर आपको आए कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत कम लिखकर 1-2 लाइन के अंदर लिख के भी क्वेश्चनों के आंसर दिए जा सकते हैं, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि अगर आपका टारगेट सीजीएल सीएचएसएल 2020 है तो आपको 2020 के 19 के 18 के एसएससी सीजीएल के सीएचएसएल के सीपीओ के और मेंस के अगर आपको पेपर आते हैं और अगर आपने इनको 2-2 3-3 बार सॉल्व कर रखा है तो आपके मार्क्स 45 प्लस 100% आएंगे 50 में से। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। पहला क्वेश्चन आपका रेशो का है। ये कह रहे 2145 रेशो x, ये क्या है, प्रोपोर्शन का साइन है 303, फिर रेशो का साइन है 42, नीचे आपको दे रखा है x, यहां दे रखा है 2508, फिर प्रोपोर्शन का साइन है y 11704। देखो आप स्टूडेंट कैसे करेगा, स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां से x की वैल्यू लेके आएगा, फिर इन दोनों के मल्टीप्लाई में x की वैल्यू रखेगा और यहां से y का रिजल्ट आएगा। मतलब इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में करेगा और इस क्वेश्चन को करने में कम से कम वो 25-30 सेकंड लगाएगा, आधा मिनट तो मान के चलो आप। इस क्वेश्चन को अगर अपने इसके ऑप्शन देखें, एक में 2 आ रहा है यूनिट डिजिट, एक में 0 आ रहा है, 2 में 6 आ रहा है। अगर अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर करें तो क्वेश्चन को बहुत फास्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो आप अगर यहां 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में आ रहा है 10, मतलब 0 आ रहा है। अब आप समझना, आप 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 0 आए, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट, बाहर वालों का मल्टीप्लाई और अंदर वालों का मल्टीप्लाई सेम होना चाहिए। अगर ये 3 है तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करें लास्ट में तो 0 आएगा और 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब x की जगह लास्ट में 0 होगा। अब इस 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब 8 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 0 आए, इसका मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए। ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर कितना हुआ 140। इस क्वेश्चन का आंसर है। स्मार्ट तरीके से अगर क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं बहुत जल्दी सिलेक्शन होगा, ज़्यादा पूरा सॉल्व करने का टाइम आजकल गया, वो पहले ज़माने थे जब आप कर लेते थे। स्मार्ट तरीके से जो बच्चा बढ़ेगा उसी का ही सिलेक्शन होने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप क्या है। बाला ने अपने वेतन का 10% पीएम केयर फंड में दान देने का निर्णय लिया। जिस दिन दान देना था उसने उस दिन अपना विचार बदल लिया और 1800 रुपये का दान दिया, जो पहले वाले का 60% है। उसका वेतन याद करें। देखो वेतन होता है 100, पहले उसने विचार बनाया 100 का 10%, कितना 10। फिर उसने इसका विचार बनाया, जब उसकी सोच बदली कि मुझे ये नहीं देना, इसका 60% देने। 60% कितना हुआ 6। वो 6 जो है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, वो एक्चुअल में बराबर है आपका 1800 रुपये के बराबर। तो एक रेशो का मान कितना हुआ 300। टोटल आपसे पूछा है, इसको 300 से गुना कर दो आप, क्योंकि टोटल तो आपने 100 ही माना था। तो आंसर कितना आ गया 30,000। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर है आपका सी। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 100 10 का 60%, 6 8 18,000, मतलब 3 से स्टार्ट होगा, 3 के आगे 0 आंसर। बस नोट करिए आप इसे। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप क्या है। किसी संख्या का 40% और 60% से 30 कम है तो उसका 20%। देखो कितना इजी है, बहुत इजी है। 40 और 60 में डिफरेंस कितने का हुआ 20%। 20% 30 है, तो किसी संख्या का 20% ही पूछा है, तो 20% 30 है तो 30 ही है आंसर। तो आंसर कितना हुआ 30। भाई संख्या 100 है, उसका 20% आपने निकाल लिया, 30 है, 20% पूछा तो 30 है। बस ये क्वेश्चन पढ़ते ही टिक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप क्या है। ये कह रहा है यदि किसी बिन के अंश में 15% की वृद्धि और हर में 20% की कमी की जाए तो वह फ्रैक्शन 17/65 प्राप्त होता है। आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है क्या है। हमने ओरिजिनल फ्रैक्शन मान लिया x/y, क्लियर है।
अगर इसके अंश में मतलब इसके न्यूमरेटर के अंदर कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 15% की, 15% 115 100 में जोड़ते हैं, अगर कमी होता तो 85 लिखते, 20% की कमी, 100 में से 20 कम किया 80। अब ये किस में प्राप्त हो रहा है, 17/65 में। क्लियर। अब यहां से आपको x/y का रिजल्ट निकालना है। पहले इसे सॉल्व करते हैं, देखो क्या है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। 5 से कैंसिल करो, ये कितना हुआ, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ये कितना आ गया 16। अगर x/y का मान निकालना है, इसका मल्टीप्लाई इधर करो और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, 17 × 16, क्योंकि आगे ये सॉल्व हो नहीं रहा और ये प्राइम नंबर है, सॉल्व नहीं हो रहा ये। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा। ऐसा ऑप्शन देखिए जिसके लास्ट में ऊपर 2 और नीचे 5 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो कौन सा होगा, आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। बताओ कहाँ, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, 2 चैप्टर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, सारे मैंने क्वेश्चन ले लिए, आप 36 शिफ्ट्स के देख लेना। अच्छे क्वेश्चन है जो एक एक लाइन के अंदर है, मेन आपका बस सिलेक्शन होना चाहिए, यही टारगेट है। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, 2-2 3-3 बार पढ़ना आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब क्या है। एक व्यक्ति की आयु का उसके पिता की आयु से अनुपात, व्यक्ति का उसके बेटे से, और लास्ट में आपसे पूछा ग्रैंडफादर का ग्रैंडसन से। मतलब दादा व्यक्ति फादर और उसके बेटे की बात हो रही है। मतलब एक साइड में फादर है, यहाँ ग्रैंडफादर है और यहाँ सन है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है व्यक्ति का उसके पिता से जो अनुपात है वो कितना है, 4:5 है, 4:5। फिर व्यक्ति का उसके बेटे के साथ जो रेशो है वो 6:1 है, 6:1। पहले आपको एक लीनियर एक लाइन में बताने के लिए इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। 4 और 6 को सेम कैसे करेंगे, 12 पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको करेंगे 2 से। जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रिजल्ट होगा 12 और ये रिजल्ट हुआ आपका 15, ये 12 और ये हुआ 2, 12 सेम हो गया, 12, 15 और 2। अब क्वेश्चन में कह रहा है 4 साल पहले जो रेशो था 11, 14, 11, 1, 11 तो दोनों में व्यक्ति कॉमन आ रहे हैं। 4 साल पहले, अगर 4 साल पहले की बात करें, यहां 4 साल पहले 11, ये कितना हो गया 14, 11, 14, 11, 1, तो 11 तो कॉमन है ही ऑलरेडी है, तो ये कितना हो गया 1। अब से 8 वर्ष 12 वर्ष बाद ग्रैंडफादर का ग्रैंडसन से रेशो बताना है, ग्रैंडफादर का ग्रैंडसन के साथ रेशो ये वाला। देखो इसमें रेशो में कितना गैप है, 1 का। यहां कितने का गैप है, यहां गैप है, यहां आगे भी 14 और 15 का 1 है, और 1 और 2 1 का है। ये एक रेशो जो है, 1 जो गैप आ रहा है, 1, 1 और 1, ये एक्चुअल में किसके बराबर है, 4 के बराबर है। इस रेशो को हमेशा पहले वाले रेशो में रखते हैं। इन दोनों का रिजल्ट अपने को निकालना है। 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 56, 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 14। ये जो इन्फॉर्मेशन आई, ये इन्फॉर्मेशन आज से 4 साल पहले की है। अगर इसमें 4 जोड़ेंगे तो आप प्रेजेंट पे चले जाओगे, वर्तमान के अंदर। अब से 12 वर्ष बाद, मतलब आज से 12 साल बाद, इसका मतलब 4 और 12, इसमें कितना जोड़ेंगे 16, क्योंकि 12 तो आज से है, 4 पहले जोड़ोगे तो आप प्रेजेंट में जाओगे, तो इसमें 16 जोड़ेंगे, इसमें 16 जोड़ेंगे। इसमें जब आप 16 ऐड करोगे तो ये बनेगा 72, और इसके अंदर जब आप 16 ऐड करोगे तो ये रिजल्ट बनेगा 30, ये रिजल्ट बनेगा आपका 30। ये 4 है भाई, 4 से रेशो से कर रहे हैं ना, यहाँ 4 है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करें, जब आप 16 इसके अंदर ऐड करोगे तो ये रिजल्ट बनेगा आपका 20। 4 से कैंसिल हो रहा है, ये देखो आप, ये कितना हो गया 18, और ये कितना हो गया 5। ये फाइनल आंसर हो गया 18 और 5। ऑप्शन नंबर आपका है सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बहुत इजी सा अच्छा क्वेश्चन था ये। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 65% ज्यादा है उनका आपस में रेशो। देखो दो संख्या, तीसरी संख्या हमने मान ली 100, पहली संख्या 25% ज्यादा है तो 125, दूसरी संख्या 65% ज्यादा है, 65% ज्यादा है, तो ये कितना हुआ 165। इन दोनों का रेशो 5 से कट रहा है, ये कितना आ गया 25, 5 × 3 15, 5 × 3 15, 25 और 33, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हुआ? डी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है 8 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 3 पेन 9 पेंसिल के बराबर है, इनका रेशो बताना है पेन का पेंसिल के साथ। देखो 8 पेन 3 पेन, 3 पेन को इधर शिफ्ट करो, ये कितना हुआ? 5 पेन। 5 पेन हो गई, बराबर है ये किसके? इधर 9 पेंसिल है, 3 पेंसिल है, 3 पेंसिल को उधर शिफ्ट करो, 6 पेंसिल। रेशो बना लो आप बस। पेन का मान कितना हुआ? यहां से 6, पेंसिल का मान कितना हुआ? 5। इसका जो फाइनल आंसर कितना आ गया? 6:5, 6:5। ऑप्शन नंबर आपका बी। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप क्या है। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:6, इनके खर्चे का अनुपात 3:4, प्रत्येक व्यक्ति 200 रुपये बचाता है, तो पीक बताना है आपको। देखो पी और क्यू, इनकम का रेशो कितना है? 5:6, एक्सपेंडिचर खर्चे का कितना है? 3 और 4, सेविंग कितनी है? बचत कितने की है? बचत है प्रत्येक व्यक्ति कितने रुपए बचाता है? 200 रुपये। ये 200 हो गया। आपको क्यू की इनकम बतानी है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। 5 रुपये अगर आप कमाते हैं, 3 रुपये खर्च करते हो, तो बचाते कितने? 2 रुपये। 6 रुपये कमाते हैं, 4 रुपये खर्च करते हैं, तो 2 रुपये आप बचाते हो। ये 2 रेशो जो है वो 200 के बराबर है। 2 रेशो 200 के बराबर है। 1 रेशो का मान हुआ 100। क्यू वाला पूछा है, इसको 100 से गुना कर देंगे। फाइनल आंसर आपका कितना हो गया? 600। इस क्वेश्चन का हो गया आपका फाइनल आंसर। अगर आपको परसेंटेज टॉपिक और रेशो टॉपिक बहुत डिटेल के अंदर अगर आपको पढ़ना है, मैंने इसको यूट्यूब पर लगभग 2.25 घंटे की 2 वीडियो बना रखी है, परसेंटेज की अलग से, रेशो की अलग से। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपको ये टॉपिक वैसे ही आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नोट करो आप इसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप क्या है। ये कह रहे हैं 8, 13, 26 और 40 में क्या संख्या जोड़ी जाए कि ये एक समानुपात हो जाए? 8, 13 में पहले 2 का रेशो, और 23, 26 और 40 लास्ट 2 का रेशो आपस में सेम होना चाहिए। क्या संख्या इनमें जोड़ी जाए? इसमें भी, इन दोनों के अंदर, इसमें और इसमें। इन क्वेश्चनों को क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, सबसे बेस्ट होता है आप इसको ऑप्शन से करो। इसका ऑप्शन देखो, सबसे पहले क्या है? 2। अगर अपने 2 जोड़े, 8 और 2 10, 13 और 2 कितना हुआ? 15, 26 और 2 28, 40 और 2 कितना हुआ? 42। अगर आप देखें तो ये इसका 1.5 गुना है। 10 में आधा जोड़ा 5, 15, 28 में 14 जोड़ा तो 42। अगर नहीं समझ में आया और कट कर दो आप। 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 14 दूना 28, 14 तिये 42। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 2। क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, सबसे बेस्ट है कि आप उसको किससे करोगे? ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये है आपका 10, 12, 15 का चतुर्थानुपाती बताना है आपको। 10, 12, 15 का फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल अपनों ने मान लिया x। क्लियर? हमें पता है कि इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई सेम होता है। 15 × 12 180। 180 में 10 का भाग देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 18। इसका मतलब फाइनल आंसर कितना हुआ? 18। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर, जो ऑप्शन नंबर है आपका सी। नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। आपको रुपए कितने बांटने? 14,265। 14,265। और किस रेशो में बांटने? 7 में, 9 में और 11 में। क्लियर? और इसके बाद आपको ये बताना है कि सबसे महंगी वस्तु, ये वाला रिजल्ट आपसे पूछा है। देखो एक तरीका तो ये है कि 9, 7, 16, 11, 27 का रिजल्ट ये है 27 से डिवाइड करो, जो रिजल्ट आए उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन हमें ये भी पता है कि हमारा जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन से ट्राई करके देख सकते हैं। इसका ऑप्शन देखिए आप, अगर ऑप्शन देखें इसका, पहला ऑप्शन क्या है? 17435। दूसरा ऑप्शन है 16235। तीसरा ऑप्शन है आपका 19875। चौथा ऑप्शन है 14875। क्लियर?
11 का मल्टीपल देखो आप, अल्टरनेट एकांतर संख्याओं का जोड़ का डिफरेंस 0, 11, 22 ऐसे होना चाहिए। 1, 4, 5, 5, 10, 7, 3, 10, डिफरेंस 0, सही है। 5, 2, 7 और 1, 8, 6, 3, 9, अंतर 1 आ रहा है, गलत। 8, 5, 13, 1, 14, ये हो गया 16, गलत। 13 और 1, 14 और ये 11, ये गलत। इसका मतलब बिना कैलकुलेशन के भी आपने बता दिया कि आपका जो आंसर है वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा। बाकी आप इसका टोटल करके तो कर ही सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है कि 3600 रुपये आपको सीमा में, कोमल में और रीता में बांटने हैं। सीमा के अंदर, कोमल में और तीसरा है रीता के अंदर। पहले दो का रेशो कितना है, 1.5 और 2, 1.5 और 2। बाद वाले का रेशो है 2 और 2.5, मतलब 2 कंटिन्यू है, तो एक ही लाइन में लिख सकते हैं। आपसे ये पूछा गया है कोमल तथा रीता के हिस्सों का, नहीं रीता का हिस्सा आपको बताना है ये वाला, और टोटल रुपए हैं 3600 रुपये। देखो 2.5 और 1.5 कितना हुआ, 4, 4 और 2 6, 6 की वैल्यू 3600 है। 6 की वैल्यू आपसे पूछा है 4, 2, 6, 6 की वैल्यू किसके बराबर है, 3600 के बराबर है। एक का मान कितना हुआ, 600। और लास्ट में आपसे पूछा है फाइंड द रीता शेयर, सीमा, कोमल और रीता। रीता का शेयर आपसे पूछा है। इस 600 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 600 इंटू 2 1200, 600 का आधा 300, 1200 और 300 कितना हुआ, 1500 रुपये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, जो ऑप्शन नंबर आपका है फर्स्ट। नोट करो आप इसे, बहुत इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। ये कह रहा है दूध और पानी का जो रेशो है 56 लीटर है और इनका रेशो है 5:2। 56 लीटर है, टोटल कितनी वैल्यू है, 56 लीटर। क्लियर है। इसके बाद ये कह रहा है दूध और पानी को 7:2 बनाने के लिए, 7:2 बनाने के लिए इस मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है। इसमें कितना ऐड किया जाता है, दूध, और नए मिश्रण में दूध की मात्रा। देखो कितना इजी है क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व कर। देखो आपने दूध ऐड किया इसके अंदर, ये वैल्यू सेम रहनी चाहिए और ये ऑलरेडी सेम है। अगर नहीं है तो रेशो बना के आपको सेम करना पड़ेगा। इस 7 की वैल्यू 56 है और ये 7 ही पूछा है। 7 अगर 56 है तो ये 7 भी तो 56 है। इसका मतलब इसका आंसर कितना हुआ, 56। ना कि आप इसकी पूरी वैल्यू निकालो भाई, 7:56 है तो 7 रेशो आपसे पूछा, वो भी 56 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। x और y का रेशो दे रखा है 3 और 2, x प्लस वाई 90 दे रखा है। आपसे जो रिजल्ट पूछा है वो पूछा है 7x माइनस वाई, x प्लस वाई। देखो जब क्वेश्चन में रेशो पूछा जाए तो आप रेशो वाला नंबर रख सकते हो। आप x प्लस वाई 90 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि 90 के जो मल्टीपल होंगे उस हिसाब से जो नंबर आएंगे वो वैसे ही कट जाएंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट है x y का मान 3 और 2, क्योंकि रेशो में सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर होगा 3 और 2, 3 और 2। 3 में से 2 गया 1, 7 इंटू 1 7, 3 और 2 कितना हुआ, 5। फाइनल आंसर कितना आ गया, 7:5। अगर क्वेश्चन में रेशो दे रखा है, एक्चुअल नंबर से मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो नंबर आएगा वो वैसे ही कट जाएगा। क्लियर है। नोट करो आप इसे। देखो अगर आप नए स्टूडेंट हैं और अगर आपको ध्यान नहीं, अगर आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहते हैं कि अगर अपने को क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाए, जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। किस नाम से है, ये है मनदीप मैथ्स नाम से। क्लियर। यहाँ क्वेश्चन की जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको, इन सब की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आप इनके हैंड रिटन सॉल्यूशन चाहते हैं क्वेश्चन के, या हमारे एक ऐप पर अगर आप ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप का नाम है मनदीप मैथ्स। कंफ्यूजन ना हो, सारे नाम सेम है, टेलीग्राम चैनल नाम सेम है, ऐप का नाम सेम है, यूट्यूब चैनल सेम है। और अगर आपको कोई किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं, 978333
67723। ये उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग नहीं आ सकते या घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं। ऑनलाइन बैच के अंदर आपको पूरा डिटेल के अंदर पढ़ाया जाएगा, बाकायदा पूरी PDF मिलती है। लगभग 4.5 से 5 महीने का कोर्स रहता है। बाद में आपको मेंस में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। 1 साल की वैलिडिटी है जिसको आप कितनी मर्जी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको सॉल्यूशन और इनके जो लिंक हैं ऐप के और टेलीग्राम चैनल के लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है 16 और 24 का आपको तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। देखो थर्ड प्रोपोर्शनल जो होता है वो होता है 20/A। ए और बी की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में। 24 क्या है, 24 × 24/16। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये कितना हो गया 12, 12 तिया 36। फाइनल आंसर कितना हो गया 36। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। जब एक संख्या का 50% बी में जोड़ा जाता है तो वो 25% बढ़ जाती है ए और बी का रेशो। कैसे मर्जी कर लो, मान लो आप इसको ऑप्शन से करते हैं अपने। ये है 3 और 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा है 1 और 2, ये है 3 और 4। जब किसी वैल्यू का 50% बी में जोड़ा जाता है तो ये 25% बढ़ जाती है। देखो इसका 50%, 3 का आधा कितना हुआ 1.5। ये 1.5 जो है इसका 25% नहीं है। 2 का 25% कितना होता है 0.5, ये गलत हो गया। 2 का 50%, 2 का आधा कितना हुआ 1। 1 3 का कितना हुआ 1/3 हुआ, 25% नहीं है, गलत। 1 का 50% 0.5। अब ये 0.5 जब आप इसमें ऐड करोगे, ये 0.5 इस 2 का चौथा हिस्सा है, इसका मतलब ये 25% आंसर राइट है। इसमें देखो तो 1/3 इसका करोगे तो ये 1.5 होगा, 1.5 4 का नहीं है, वो 6 का होता है। 6 का 1.5 25% होता है। इसका आंसर हुआ आपका सी। क्वेश्चन को कैसे मर्जी कर लो, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस जगह पर क्या करना होता है। आप इसे नोट करिए एक बार। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25, 15, 10% के क्रमिक छूट किसके बराबर है। देखो 20 डिस्काउंट दे रखे हैं, एक्चुअल में एक डिस्काउंट हो तो क्या होगा 25%। 25% को लिखा अपनों ने 1/4, मतलब 4 पर 1 का डिस्काउंट, तो वैल्यू कितने में होगी 3। 15%, 5% होता है 1/20। 5 का 3 गुना मतलब 3/20। जो वैल्यू 20 थी अगर 3 की कमी हुई तो वो किस में चेंज होगी 17 में। ये पहले वाला, ये बाद वाला है। 10% 1/10 होता है। 10 से वैल्यू कितनी होगी 9। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये आपस में कट नहीं रहा। देखो आप, ये हो गया 800 और ये वैल्यू होगी आपकी 51। 51 को अगर अपने 9 से मल्टीप्लाई करें, भाई ये 51 हो गया। 51 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 459। अब आपसे पूछा है कि अब ये डिस्काउंटिंग के बीच का अंतर देखो आप, अगर यहाँ 41 ऐड कर दें तो 100 हो गया। 500 और 300 341। ये 341 800 का कितना परसेंट है भाई 800, इसको 100 बनाना है परसेंटेज के लिए, इसको 8 से डिवाइड करेंगे या 800 × 100 कर लो आप। 8 से डिवाइड करो, 8 × 4 32, 2 और 1, 8 दूनी 16, 42 पॉइंट समथिंग, मतलब 42। 8 × 4 32, 2 और 1, 8 दूनी 16 और 1 सेकेंड, इनमें क्या है 41, 3 और 1 459 45। ये हो गया आपका 800। 8 × 4 32, 2 और 1, 8 दूनी 16, 5, सही है 42 पॉइंट समथिंग, 43 पॉइंट समथिंग, 42.6, बिल्कुल 42.6% इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन इसका क्या है सी है। क्लियर है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप क्या है। ये कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है, छोटी संख्या 28 है, तो इन दोनों का टोटल, हमने एक संख्या मान ली x और y मान ली, इन दोनों का अंतर, जब आप अंतर लोगे तो ये नंबर बड़ा होगा, ये छोटा होगा, नॉर्मल सी बात है, बड़े में छोटा कम करेंगे। इनका अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। देखो 10% 1/10, तो 30% कितना हुआ 3/10 बड़ी संख्या के। बड़ी संख्या क्या है x।
अब ये कह रहा है छोटी संख्या जो है वो 28 है, ये 28 है, यहाँ से x का मान निकालो और x प्लस वाई, इसको इधर शिफ्ट कर दो आप, 10 में से 3 गया 7x और ये y इधर चला गया, ये कितना हो गया 28, यहाँ से ये मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 40। आपसे इन दोनों का टोटल पूछा है, इन दोनों का टोटल करेंगे तो आंसर आपका जो आएगा वो आएगा 68। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है जो ऑप्शन नंबर है आपका सी। नोट करिए आप इसे। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए आप क्या है। ये कह रहा है कि किसी संख्या को 3/4 से मल्टीप्लाई कर 4/3 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया, लेकिन बाई मिस्टेक मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 से। एरर आपको बतानी कितनी है। इस केस में इन दोनों का एलसीएम देखो, 4 और 3 का कितना हुआ 12, हमने 12 नंबर ले लिया। 12 का अगर आप 4/3 निकालते हो, इसको डिवाइड करो, 4 × 4 कितना हुआ 16, 12 को 4 से डिवाइड किए 3, 3 और 3 कितना हुआ 9, गैप कितने का आ रहा है 7 का, किसके रिस्पेक्ट में 16 के, कितने परसेंट इंटू 100 मतलब 700 हो गया। अब 16 × 4 कितना हुआ 64, 6 और 0 60, 16 3 48, 43 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है 43.75% इस क्वेश्चन का फाइनल आपका हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में काफ़ी आता है, 2014-15 में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। तो ये नंबर आप इसका एलसीएम ले लो, उसके अकॉर्डिंग अपने एडजस्ट कर सकते हैं। बजाय आप इसके डिफरेंस लेके करोगे तो क्वेश्चन जब फ्रैक्शन में होता है तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसे आप एक नॉर्मल नंबर में चेंज करो। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 240 का a% c है और a का c% 117.6 है। a प्लस सी का मान, b नहीं हो, a प्लस सी का मान ज्ञात करें। 240 का a% c है, देखो 240 का a%, a/100, ये क्या है c, ये पहली इंफॉर्मेशन, ये कट गया आपस में, ये कितना आ गया 5, ये आ गया 12, तो 12a की वैल्यू जो है वो 5c के बराबर है। पहली इंफॉर्मेशन तो ये है। दूसरी, a का c%, a × c/100 जो है वो 117.6 है, 117.6, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना आ गया 10। a प्लस सी का रिजल्ट देखो कैसे, ये आपस में कैंसिल हो गया। अब a का मान यहां से कितना आ रहा है 5, c का मान कितना आ रहा है 12, a का मान आ रहा है 5, c का मान कितना आ रहा है 12। और जब नंबर मल्टीप्लाई में हो हमेशा x लिखते हैं, क्योंकि एक रेशो नहीं होता, वो रेशो स्क्वायर होगा, रेशो स्क्वायर। हमने ये मान लिया x², क्योंकि ये 5x है और ये आपका 12x है, और ये नंबर हो गया आपका 10, और ये किसके बराबर है 1176 के बराबर। 60 को 6 से 10 से डिवाइड किया तो ये कितना आया 6, और 6 को जब आप इससे डिवाइड करोगे 6, 5 और 7, 6 × 9 54, 36, x² अगर 196 है तो यहाँ से x का मान हुआ 14। अगर x का मान 14 है और यहाँ से 12, a का मान कितना आया था, a का मान आया था यहाँ से 5, c का मान कितना आया था 12, a प्लस सी ले दे रखा है क्वेश्चन में, a प्लस सी कर लेना, इन दोनों का टोटल करो कितना हुआ 17। 17 को अगर अपने 14 से मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है कि 14 × 7 98, 9, 14 और 9 कितना हुआ 23। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आएगा 238, जो ऑप्शन नंबर है आपका ए। यहाँ सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या होगी, बच्चा यहाँ वैल्यू रख देगा डायरेक्ट। अगर ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, तो ये रेशियो का स्क्वायर है, तो ये ध्यान रखना x²। जब मल्टीप्लाई होती है तो लिखते ही, मैंने रेशियो टॉपिक में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, नोट करो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ये कह रहा है कि किसी संख्या के भिन्न और अंश में 3 और 5 जोड़ दिया जाए तो ये 2/3, अगर इसमें 1 3 घटाया जाए और जोड़ा जाए तो 2/5 फ्रैक्शन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको ऑप्शन से करना है, नहीं तो आपको वहाँ इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप ऑप्शन पे चले जाओ। फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, पहला ऑप्शन है 5/7। दो इन्फॉर्मेशन कह रहा है, पहली इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। अगर इसके अंश में, मतलब इसके न्यूमरेटर में 3 जोड़े और डिनोमिनेटर में 5 जोड़े हर में, तो ये रिजल्ट हो गया आपका 8 और ये हो गया 12, जो 4 से कैंसिल हो गया 2 और ये हो गया 3, 2/3 सही है। अब इधर देखो आप, दूसरी स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इसके अंश में 1 कम करो और 1
और 3 घटाया और जोड़ा जाता है, इसमें 1 कम करो, इसमें 3 जोड़ो आप, 4 हो गया, ये 7 और 3 हो गया 10। इसका मतलब ये कितना हुआ 2/5, 2/5। क्या 2/5 आ रहा है? 2/5 आ रहा है बस। इसका मतलब पहला ही स्टेटमेंट आपका सही है। जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह का पूछा जाएगा, सबसे बेस्ट है कि आपको उसको किससे करना है, आपको करना है ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 1/20 है। नंबर ले लो आप x और y। x और y का अंतर कितना है? 1/20। अब ये कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या का 7.6%, ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है, इसके 12.4% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का योग बताना है आपको। क्या है देखो आप, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, ये वैसे मल्टीप्लाई का साइन है, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल करें तो ये 19 हुआ, 4 3 12, 4 1 4, ये 3 हुआ। यहाँ से x का रेशो आया 31 और y का रेशो यहाँ से आया 19। y का रेशो कितना आया? 19। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों का टोटल आपको बताना है। इन दोनों का अगर अपने टोटल करें तो इन दोनों का टोटल है 50। सबसे पहले आपको रेशो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ देखो डिफरेंस, और यहाँ डिफरेंस देखो आप, 31 और 19 का अगर अपने अंतर देखें तो यहाँ अंतर जो आ रहा है वो आ रहा है 12। 12 जो है वो 1/20 के बराबर है। इसका अंतर जो आ रहा है 12, जो किसके बराबर है? 1/20 के बराबर है। 12 इंटू 9, 12 इंटू 8 कितना हुआ? 96। 6 और 0, 12 इंटू 5 60। इसका मतलब इस रेशो को आपको 85 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो रेशो आपका 50 आया, क्योंकि ये रेशो है। इस रेशो को, इस रेशो, ये रेशो है और ये भी रेशो है। एक्चुअल में रिजल्ट 1/20 है, तो एक रेशो का मान 85 हुआ। अगर आप 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25, 40 और 2 42, आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कौन सा होगा? 4250, जो ऑप्शन नंबर है आपका बी। नोट करो आप इसे, इजी से क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन देखिए आप नेक्स्ट 23। ये कह रहा है कि 2 टैंक हैं ए और बी, जिनमें पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है, 6:5 है। ए में 30% की वृद्धि करने पर बी की, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रखना है, तो बी में कितने की वृद्धि होगी? देखो इसके 30% की वृद्धि करो आप ए में, ए की मात्रा में, ए के में पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि, तो 6 इंटू 130/100। अब ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 7.8, और दोनों की वैल्यू सेम रखनी है। इसका मतलब 5 को आपको 7.8 करना है, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा आपको? 2.8। अब 2.8 इस 5 का कितना परसेंट है? 2.8 ये हो गया 5। इसको 100 बनाने के लिए या 100 कर लो आप, एक ही बात है। या 100 से मल्टीप्लाई करना तो 20, 28 दूना 56, मतलब 56 वाला आंसर होगा। ऐसे कर सकते हैं, यहाँ आप 100 बना लो आप, ये पॉइंट हटाया, ये कितना आ गया 2, फाइनल आंसर कितना आ गया 56। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना है? 56%। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 24। किसी संख्या का 1/4 का 1/5 का मान 35 है, उसका 7/8 बताना है आपको। 1/4 1/5 माना वो संख्या x, 1/4 1/5, 1/4 1/5 कितना है? 35। यहाँ से x का मान कितना आ गया? 20 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 700। आपसे पूछा है इस नंबर का 7/8, इसका 7/8 आपको बताना है, तो 4900/8, 8 इंटू 6 48, 1 और 0, 8 1, 2 और 0, 8 2 16, 612.5 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। बहुत इजी से क्वेश्चन है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप क्या है। ये कह रहा है 25 में 400 का 30%, 400 का 30% कितना हुआ? 120, प्लस 70 का x%, 70 का x% रहने दो आप, यही सेम ही रहने दो आप। और ये किसके बराबर है? 536 का 25%, चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा कितना हुआ? 4 से डिवाइड कर दो, 1 4 3 12 और 4 इंटू 4 16। इसमें से ये माइनस करो, अगर ये माइनस हुआ तो ये हुआ 14,
70 का x%। अगर आप ध्यान से देखें तो 14 जो है वो 70 का 5वां हिस्सा है। 14 × 5 70 होता है। 5वां हिस्सा के लिए x का मान 20% होना जरूरी है। इसका मतलब इसका मान कितना होगा 20%। या आप x/100 करके सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश करो डायरेक्ट करने की। 14/70 कितना हुआ 1/5 × 100 कर लो 20% आंसर। ऑप्शन नंबर आपका हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहा है कि 20% और x% की छूट जो है वो 24 के बराबर है। x का मान देखो 100 रुपये थे, आपने 20% का डिस्काउंट दिया तो ये हो गया 80, और एक और डिस्काउंट दिया वो आपको पता करना है। ओवरऑल जो डिस्काउंट है वो किसके बराबर है? ओवरऑल जो डिस्काउंट है वो है आपका 24% के बराबर। 24%, 24 कम कर दो आप, ये जो रिजल्ट है वो आना चाहिए यहाँ 76। भाई ओवरऑल 76 पे लेके जाना है, उसको 2 स्टेप में फॉलो करना है। पहला ये हो गया, दूसरा ये पहला स्टेप है, ये दूसरा। ये कितना कम हो रहा है यहाँ से? ये कम हो रहा है 4। किसके रिस्पेक्ट में कम हो रहा है? 80 में। 4/80 कितना हो गया? 1/20 इंटू 100 कर लो आप। रिजल्ट कितना हुआ? 5%। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना हुआ? 5%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2 तरह के डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट। क्लियर है? नोट करो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। ये कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त किए, कुल मत का 20% अवैध घोषित कर दिया गया, कुल मत 6,40,000 हैं। आपको बताने व्यक्ति को कितने मत मिले। क्लियर है? देखो 6,40,000 अपनों ने लिख दिया, इसका 20% मत अवैध घोषित हो गए। इसका मतलब अपने काम का क्या है? अपने काम का 80% जो भी यहाँ रिजल्ट आएगा। उसके बाद 70% उसको मत मिले, इसका जो रिजल्ट आया इसका 70% इसको मिला। आपको यह रिजल्ट बताना है क्या है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप इसका इकाई अंक देखो। एक में 0 आ रहा है, 0 से पहले 8 आ रहा है, एक में 5 आ रहा है, एक में 0 आ रहा है ऐसे। अब आप यहाँ देखो कि परसेंटेज तो इस 0 को कैंसिल कर देंगे, आपको सॉल्व नहीं करना पूरा। 8 × 7 कितना हुआ? 56। लास्ट में क्या आ रहा है? 6। जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6 × 4 24। इसका मतलब आपका आंसर वो है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है? 4। इसका मतलब इसका 4 और बाद में 2 0 तो होंगे क्योंकि ये परसेंटेज, ये 4 0 कैंसिल कर देंगे, ये 2 0 तो एक्स्ट्रा है। इसका मतलब 2 0 से पहले तीसरा नंबर 4 होना चाहिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर हुआ फर्स्ट, 358400। ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28। ये कह रहा है रबड़ के मूल्य में 25% की कमी होती है तो एक व्यक्ति 2 रुपए में 3 और रबड़ खरीद सकता है। 2 रुपए में कितनी रबड़ प्रारंभिक मूल्य पर खरीदी जा सकती है? देखो प्राइस इनटू कंजम्पशन जो होता है वो एक्सपेंडिचर होता है। ये मैंने परसेंटेज चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया हुआ है। 25% की कमी वस्तु के मूल्य में, 25% की कमी मतलब -1/4। AB रूल एक ये कहता है, आप परसेंटेज टॉपिक को देखना, अगर ये माइनस है, पहले भी आप 2 रुपये खर्च कर रहे थे, अब भी आप 2 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो अगर एक्सपेंडिचर सेम है, अगर ये कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या होता है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस की जगह यहाँ लिखेंगे प्लस, ऊपर वाली वैल्यू सेम, ये आ गया 1, ये सेम लिखा जाता है। 4 और 1 कितना हो गया? 3। इसका मतलब ये कंजम्पशन बढ़ा, अगर वैल्यू डाउन हुई। ये 1/3 जो है वो किसके बराबर है? 3 और रबड़ खरीद सकता है, 3 और रबड़। तो यहां से 1 का रिजल्ट कितना हुआ? 9। और ये जो 1 का रिजल्ट आता है वो पहले वाला रिजल्ट आता है। और आपसे पहले वाला रिजल्ट पूछा है, पहले कितने खरीदे जा सकते हैं? आपका आंसर कितना हो गया? 9। अगर वो अब के पूछता तो 2 और 3 और रबड़ खरीदे जा सकते हैं। अगर वो अब का पूछता है तो 9 + 3 आंसर होता 12। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए। रेशियो परसेंटेज मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। देखो आप सीचर्स के अंदर जो टॉपिक आपके बचे हैं, एक टॉपिक आपका एवरेज बचा है, एक आपका प्रॉफिट लॉस बचा है, एक आपका CISI बचा है। पार्टनरशिप का कोई क्वेश्चन नहीं था। एलिगेशन का एक क्वेश्चन था, वो मैंने आपको इसके अंदर करवा ही दिया है। आपका टॉपिक बचा है एवरेज, CISI और प्रॉफिट लॉस। यहाँ तो 2 टॉपिक एक साथ पढ़ा दूंगा, जैसे आपको ये कर दिया। आने वाली 2 वीडियो के अंदर सैटरडे संडे को जो नेक्स्ट वीकेंड पे अपने क्लास लेंगे, उसके अंदर ये CHSL की सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद अपने और कोई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। आपकी तरफ से जितना मतलब
जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आपकी तरफ से रिस्पॉन्स रहेगा, ये सीरीज़ वीकेंड पे उतनी ही कंटिन्यू रहेगी। वो सारा आप पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ, इस तरीके से अगर आप करेंगे, आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीकेंड पे मिलते हैं इन 3 टॉपिक के साथ। थैंक यू।